मशरक़ वुस्ता में अमन की जानिब बड़ा कदम। ईरान और इसराइल में 12 रोज बाद जंग बंदी हो गई। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का सोशल मीडिया पर कहना है दोनों मुल्कों के दरमियान जंग बंदी नाफिज हो चुकी। बराए मेहरबानी ईरान इसराइल जंग बंदी की खिलाफ वर्जी ना करें। दोनों मुल्कों ने जंग खत्म करने के लिए इस्तेकामत और जहानत का मुजाहरा किया। जंग पूरे मशरक़ वुस्ता को तबाह कर सकती थी। ये ऐसी जंग है जो सालों तक जारी रह सकती थी। जंग बंदी पर दोनों मुल्कों को मुबारकबाद। सीनियर ईरानी ओहदेदार की जंग बंदी की भी तस्दीक। बोले ईरान ने इसराइल के साथ जंग बंदी की तजवीज़ कबूल कर ली। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू का भी जंग बंदी का ऐलान। सुबह 4 बजे तक ऑपरेशन कामयाबी से मुकम्मल किए। जंगबंदी के बाद ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची का पैगाम। ईरानी अफवाज को मुबारकबाद देते हुए कहा इसराइल ने जारहियत रोक दी तो इसके बाद हमारा जवाबी कार्रवाई का कोई इरादा नहीं। फौजी ऑपरेशन रोकने का हतमी फैसला बाद में किया जाएगा। हमारी अफवाज हर हमले का जवाब देने के लिए खून के आखिरी कतरे तक तैयार है। हमने किसी से ज्यादती नहीं की, किसी की ज्यादती भी कबूल नहीं करते। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई का बयान। बोले ये ईरानी ऐसे नहीं जो किसी के सामने सरेंडर कर दें। किसी की ज्यादती के आगे हरगिज़ सर नहीं झुकाएंगे। अमरीकी सदर ट्रंप ने ईरान के खिलाफ दोबारा जारहियत की तो मुंह तोड़ जवाब मिलेगा। ईरानी पासदारान इनकलाब के कमांडर इन चीफ मेजर जनरल पाकूर का दो टोक ऐलान। ईरान इसराइल जंगबंदी के बाद अपने बयान में पासदारान इनकलाब के कमांडर इन चीफ ने कहा कामयाबी और फतह पर मिल्लत ईरान और शोहदा के अहले खाना को मुबारकबाद पेश करते हैं। मशरक़ वुस्ता में अमन और ईरान इसराइल जंग बंदी के बाद यूएई, कुवैत, कतर और बहरीन ने फ्लाइट ऑपरेशन बहाल कर दिए। लाहौर समेत पाकिस्तान भर से भी यूएई और कतर के लिए परवाज़ों का आगाज कर दिया। ईरान के कतर में अमरीकी बेस पर हमले के बाद कतर, मुत्तहिदा अरब अमारात ने अपनी फ़ज़ाई हुदूद और अपनी तमाम एयरपोर्ट्स बंद कर दिए थे। एयरपोर्ट्स बंद होने के बायस कम अज़ कम 26 तिजारती परवाज़ों को डायवर्ट करना पड़ा। ये परवाज़ें दुबई या दोहा जा रही थी। ईरान इसराइल जंगबंदी के बाद अमरीकी और दुनिया भर की स्टॉक एक्सचेंजेस में मस्बत रुझान। अमरीका में S&P में 0.3 और नेस्डेक में 0.5% इजाफा। जापानी मार्केट में भी 1% इजाफा। मशरक़ वुस्ता में क़याम अमन के बाद आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमतों में 11% कमी देखी गई। ईरान इसराइल जंगबंदी के मुस्बत असरात। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में जबरदस्त तेजी। कारोबार के दौरान 100 इंडेक्स में 5000 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स 1,22,000 की सतह अबूर कर गया। स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग रोक दी गई। जंगबंदी से कबल ईरान का इसराइल पर मिसाइल हमला। बेरसबा और हेफा को मिसाइलों से निशाना बनाया गया। तुर्क मीडिया के मुताबिक हमले में 6 इसराइली हलाक, मुतादिद जख्मी। जंगबंदी का वक्त शुरू होने से पहले इसराइल ने भी तेहरान पर हमले किए। कई इलाकों में धमाकों की आवाजें सुनी गईं। जौहरी हथियार नहीं बनाने देंगे। अमरीकी नायब सदर JD वेंस ने ईरान को फिर खबरदार कर दिया। टीवी इंटरव्यू में कहा ईरान अब जौहरी हथियार बनाने के काबिल नहीं रहा। हमने इनको तबाह कर दिया। ईरान ने जौहरी हथियार बनाने की कोशिश की तो उससे निमट लेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत कौमी सलामती कमेटी का इजलास। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, सर्विसेज चीफ्स और वफाकी वज़रा की शिरकत। कौमी सलामती कमेटी का ईरानी जौहरी तनसीबात पर हमले पर इजहार तशवीश। एलामिया के मुताबिक इसराइली हमलों ने कशीदगी बढ़ाई। इसराइली जारहियत से वसी तसादुम का खतरा बढ़ा। ईरान को दिफा का हक हासिल है। पाकिस्तान अमन के लिए फ्रीकेन से मिलकर काम करता रहेगा। मोदी सरकार की सिफारती नाकामी और गोदी मीडिया का मकरू चेहरा बेनकाब। मारूफ भारतीय सहाफ़ी रोश कुमार की मोदी की नाकिस खारजा पॉलिसी पर शदीद तनकीद। कहा कि मोदी की सिफारती नाकामियों और गोदी मीडिया के प्रोपेगेंडे का पोल खुल गया। कहा भारतीय वज़ीर ख़ारजा जयशंकर ईरान इसराइल कशीदगी पर एक लफ्ज़ न बोल सके।
इसराइल के मुजालिम पर मोदी सरकार और गोदी मीडिया की खामोशी भारत की जाहिरियत पसंद पॉलिसियों की अक्कासी करती है। आज़ाद कश्मीर की सियासत में बड़ी तब्दीली, सरदार तनवीर इलियास, अहमद सगीर और एमएलए अली शान सोनी पीपल्स पार्टी में शामिल हो गए। तीनों रहनुमाओं ने फरियाल, तालपुर से जरदारी हाउस कराची में मुलाकात में शमूलियत इख्तियार की। हजरत बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह के सालाना उर्स की तकरीबात जारी। पाक पतन में मुल्क भर से ज़ायरीन की तकरीबात में शिरकत। उर्स की तकरीबात 15 रोज तक जारी रहेंगी। मानसून बारिशें रंग जमाने को तैयार, कल से बरखा रुख अपना रंग दिखाएगी। आज से 2 जुलाई तक कश्मीर में मूसलाधार बारिशों की पेशगोई। आइंदा 24 घंटे में इस्लामाबाद, रावलपिंडी, मरी, गलियात, अटक, चकवाल में बादल बरसने की नवीद। जहलम, गुजरांवाला, गुजरात, सियालकोट, नारोवाल, लाहौर और फैसलाबाद में भी बारिश मुतवक्के। सिंध, बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में भी गरज चमक के साथ बारिश होगी। हमने किसी से ज्यादती नहीं की, किसी की ज्यादती भी कबूल नहीं करते। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई का बयान। बोले ये ईरानी ऐसे नहीं जो किसी के सामने सरेंडर कर दें। किसी की ज्यादती के आगे हरगिज़ सर नहीं झुकाएंगे। अमरीकी सदर ट्रंप ने ईरान के खिलाफ दोबारा जाहिरियत की तो मुंह तोड़ जवाब मिलेगा। ईरानी पासदाराने इनकलाब के कमांडर इन चीफ मेजर जनरल पाकूर का दो टोक ऐलान। ईरान इसराइल जंगबंदी के बाद अपने बयान में पासदाराने इनकलाब के कमांडर इन चीफ ने कहा, कामयाबी और फतह पर मिल्लत ईरान और शोहदा के अहले खाना को मुबारकबाद पेश करते हैं। मशरक़ वस्ता में अमन और ईरान इसराइल जंग बंदी के बाद यूएई, कुवैत, कतर और बहरीन ने फ्लाइट ऑपरेशन बहाल कर दिए। लाहौर समेत पाकिस्तान भर से भी यूएई और कतर के लिए परवाजों का आगाज कर दिया। ईरान के कतर में अमरीकी बेस पर हमले के बाद कतर, मुत्तहिदा अरब अमारात ने अपनी फ़ज़ाई हुदूद और अपनी तमाम एयरपोर्ट्स बंद कर दिए थे। एयरपोर्ट्स बंद होने के बायस कम अज़ कम 26 तिजारती परवाजों को डायवर्ट करना पड़ा। ये परवाजें दुबई या दोहा जा रही थी। ईरान इसराइल जंगबंदी के बाद अमरीकी और दुनिया भर की स्टॉक एक्सचेंजेस में मस्बत रुझान। अमरीका में S&P में 0.3 और नेस्डेक में 0.5% इजाफा। जापानी मार्केट में भी 1% इजाफा। मशरिक़ वस्ता में क़याम अमन के बाद आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमतों में 11% कमी देखी गई। ईरान इसराइल जंगबंदी के मुस्बत असरात। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में जबरदस्त तेजी। कारोबार के दौरान 100 इंडेक्स में 5000 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स 1,22,000 की सतह अबूर कर गया। स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग रोक दी गई। और क्लासरूम से तुलबा पुरस्कार तौर पर गायब। हॉरर थ्रिलर फिल्म वेपन्स का ट्रेलर जारी। हॉलीवुड फिल्म 8 अगस्त को सिनेमाघरों में पेश की जाएगी।